Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the correct statement. तो यहाँ पर हमें correct statement select करनी है और हमें चार statement दी गई हैं. The first statement is carbon dioxide, methane and ozone are examples of greenhouse gases. Second statement is O2 is a greenhouse gas. The third statement is UV radiations lead to the aging of skin, cataract, sunburn, skin cancer, killing of many phytoplanktons, and damage fish productivity. और डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन विल बी ग्रीन हाउस गैसेस. सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं दे ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर thus increasing the temperature on earth surface. तो जो ये होती है ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करती है, ट्रैप कर लेती हैं हीट को अपने अंदर और बाहर जाने से इसे रोक देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है. जैसे आप देखते होंगे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हर साल टेम्परेचर कुछ डिग्री बढ़ जाता है पुराने ईयर के कंपैरिजन में. स्नोफॉल नहीं हो रही है बहुत सारे माउंटेन्स में. दीज आर द रीजंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस and this process is called global warming. This rise in temperature, the rise in temperature of atmosphere is called global warming. Now we are going to discuss each statement one by one. The first statement, carbon dioxide, methane and ozone are example of greenhouse gases. This statement is correct क्योंकि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो यही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन. ये सब इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से सारी रिलीज होती हैं, बर्निंग ऑफ वुड वगैरह, ये सारी चीज़ें. And next is O2 is a greenhouse gas. No, this statement is wrong. O2 is not a greenhouse gas. And the third statement is UV radiations lead to aging of skin. Yes, UV radiations causes skin diseases. सनबर्न होता है इससे, बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं क्योंकि वो यूवी रेस को नहीं टॉलरेट कर पाते. उनकी जो प्लांट्स की जो सरफेस होती है, लीव्स होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. जो फिश है, फिश प्रोडक्टिविटी में भी कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे यूवी रेज. ह्यूमंस भी बहुत लेवल तक नहीं कर पाते, एक लेवल तक कर पाते हैं, सर्टेन लेवल तक. आफ्टर देयर दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू endure that UV radiations. So this statement is also correct. Now we will select the option number D because
it has both 1 and 3 statements. So the correct option for this answer will be option number D. I hope you understood it well. Best of luck.